आपने कभी ना कभी तो रेलवे के रिटायरिंग रूम की जो सुविधा है वो ज़रूर एक्सेस की होगी। रिटायरिंग रूम सभी स्टेशनों में होता है। एक डॉर्मेट्री सी होती है, कई सारे बेड लगे होते हैं, कहीं ₹100, कहीं ₹150, कहीं ₹200 किराया होता है। और वही रेलवे स्टेशन में जो रूम रहते हैं, एसी रूम, वो मैक्सिमम 4 या ₹500 तक में मिल जाते हैं। यानी कि रेलवे जो है वो सुविधाएं देने को तैयार है, कम से कम रुपए में। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है भोपाल में। और भोपाल से एक तरह से सेंट्रल ऑफ द इंडिया बोला जाता है। और आपने पॉड होटल्स के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, डेफिनेटली बहुत सारे लोग रुके भी होंगे। एक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस वाले कंसेप्ट पे पॉड होटल चलता है। लंबा सा रहता है, एक आदमी आ जाए या फिर दो आदमी या फैमिली, अलग अलग कंसेप्ट पे रहता है, लेकिन बेसिकली एक आदमी आ जाए, कैप्सूल नुमा हो कमरा या फिर जगह बोल सकते हैं, जिसमें आदमी लेट सकता है, बैठ सकता है। वहाँ पे सुविधाएं दे दी जाती हैं। एक कमरे के अंदर 4 से 5 पॉड आराम से बन जाते हैं और इसी को बोलते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस। ऐसा ही कुछ भोपाल में होने जा रहा है। तो बहुत जल्दी रेलवे स्टार्ट कर रहा है पॉड होटल। प्लेटफॉर्म नंबर 6 में सुनने में आ रहा है, वहाँ पे पॉड होटल खुलने वाला है, जो कि 2019 के आसपास से बनना शुरू हो गया था। ये बहुत कम जगहों पे मैक्सिमम सुविधाएं देने का कंसेप्ट है, अच्छे से बिल्डअप होता है और यहाँ पे कम से कम रुपयों में यात्री रुक सकते हैं। कुछ विशेषताएं बता दे रहा हूँ इन पॉड होटल्स की, और जो बहुत जल्दी भोपाल में स्टार्ट भी होने वाले हैं। भोपाल में जो पॉड होटल स्टार्ट होने वाले हैं वो हैं, वहाँ पे लगभग 58 सिंगल स्पेस रहेगा, जहाँ पे सिंगल आदमी रुक सकते हैं। 20 स्पेस फैमिली पॉड के लिए रहेंगे। फैमिली पॉड इन द सेंस माँ बाप और उनके 2 बच्चे, ये एक फैमिली कंसिडर करके उतना स्पेस का पॉड होटल बनाया गया है। यहाँ पे जो सुविधाएं मिलेंगी वो मैं आपको बता दूं, पिलो, बेड, बेडशीट, ब्लैंकेट, लॉकर, टीवी, वाईफाई, यूएसबी, मतलब एक तरीके से ये सारी सुविधाओं से लैस रहेगा। वाईफाई भी मिल जाएगा आपको, और जो चार्जेस हैं वो मैं सबसे आखिरी में बताऊंगा, तो वो शायद सुन के आप अचंभित रह जाएंगे क्यों ये इतना अच्छा माना जाता है। यहाँ पे जो और सुविधाएं मिल जाएंगी वो आपको लाउंज मिल जाएगा। लाउंज मतलब एक छोटा सा स्पेस होता है जहाँ पे आप बैठ के चिल आउट कर सकते हो, आप कुछ काम कर सकते हो। आपका ले ओवर पीरियड है, आप किसी और स्टेशन में जाना चाहते हो, वहाँ कुछ देर के लिए बैठ गए, आप काम कर लिए लैपटॉप में। छोटा सा कैफेटेरिया भी वहाँ रहेगा, वॉशरूम रहेगा, आप एक्सेस कर सकते हो, खाना पीना रिफ्रेशमेंट कर सकते हो, ये सारा रहेगा। तो इतनी सारी सुविधाएं उस पॉड होटल में मिलने वाली हैं। इसकी जो बुकिंग रहेगी वो IRCTC पे भी हो रही है और ऑफलाइन भी हो जाएगी, लेकिन सबसे मेन चीज़ इसकी बुकिंग के लिए आपके पास होना चाहिए PNR नंबर। तो डेफिनेटली उसकी तो ज़रूरत है, जैसे कि आपको रिटायरिंग रूम बुक करने के लिए PNR की ज़रूरत होती है, इन द सेम वे आपको पॉड होटल बुक करने के लिए भी PNR की ज़रूरत पड़ेगी। अब आ जाते हैं सबसे मेन चीज़, इसके किराए पे। किराया कितना होने वाला है? तो भैया किराया इसका जो एक्सपेक्टेड है, मैं फिक्स नहीं बता रहा हूँ, ये तो जब खुल जाएगा तभी होगा। पिछले 6 साल के आसपास से बन रहा है और अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कुछ दिन में तैयारी है इसके उद्घाटन की, ऐसी खबरें आ रही हैं। एक एक्सपेक्टेड किराया जो बताया गया है वो आपका बता देता हूँ। जो सिंगल्स हैं, अगर आप सिंगल जाना चाहते हो, सिंगल जाके रुकते हो, तो 1 घंटे का 200 रुपये है। 200 रुपये में सारी सुविधाएं आप एक्सेस करेंगे, आप इतना ध्यान रखिए। 3 घंटे के लिए 299 रुपये है। उसके बाद 9 घंटे के लिए 600 रुपये है और 12 घंटे के लिए 700 रुपये है। और अगर आप 24 घंटा पूरा एक दिन के लिए लेते हैं तो 1000 रुपये है। अब आप 1000 रुपये में सोचिए, इतनी सारी सुविधा आपको कहाँ ही मिल जाएगी। मतलब आप एक नॉर्मल सा होटल भी लेने जाएंगे, उसमें AC भी नहीं लगा रहेगा, वो आपको 1000-1200 रुपये से कम में नहीं आता है। इतनी सारी सुविधाओं के हिसाब से ये रहेगा। अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो फैमिली के साथ जो रेट्स हैं वो समझिए। अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं और 6 घंटे के लिए रुकते हैं, डेफिनेटली फैमिली के साथ जाएगा तो आदमी थोड़ा रिफ्रेशमेंट करेगा, फ्रेश होएगा। 4 लोग हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मिनिमम जो ऑक्यूपेंसी ड्यूरेशन है वो 6 घंटे का रखा है, उसके लिए 1000 रुपये ले रहे हैं। 9 घंटे के लिए 1200 रुपये का चार्ज देना पड़ सकता है। 12 घंटे अगर आप रुकते हैं तो 1300 रुपये देना पड़ सकता है, और 24 घंटे अगर रुकते हैं तो 2100 देना पड़ सकता है। अब आप समझिए कि 2100 रुपये में आपको 24 घंटे के लिए ये सारी सुविधाएं, प्लस आप 4 लोग हैं, फैमिली कंसिडर कर रहे हैं, 4 लोग हैं, तो उनके लिए 2100 रुपये में 24 घंटे में हो जाएगा। मतलब और क्या ही चाहिए आपको, बस टाइम देखना है कि कब ये स्टार्ट हो जाएगा। और मेरे ख्याल से ये ऑल टाइम फुल रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ द कंट्री है और लगभग 1-1.5 लाख लोग पर डे आते जाते हैं भोपाल स्टेशन में। अब जो भी होगा वो डेफिनेटली पता चलेगा और इस प्लेटफॉर्म में भी पता चलेगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।